बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मीठे की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करूंगा। अक्सर आप नाश्ते में ब्रेड इस्तेमाल करते हैं और उसके 3-4 स्लाइस बच जाते हैं जिसे आप ज़ाया करते थे। तो उसको ज़ाया करने के बजाय हम उसको उससे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी। झटपट बन जाती है, बग़ैर किसी खर्चे के बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप तो उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे और हमेशा इसको इस्तेमाल में ला के इसकी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, इनकी साइड्स रिमूव कर देंगे, उसको हाथ से छोटे पीस कर लेंगे और इसको चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसी तरह हाथ से छोटे इसके पीस कर लें। मेरे पास यहाँ पे चॉपर है, चॉपर से इसको चॉप कर लूँगा बारीक इसी तरह। इससे इसका रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा, बहुत ही मज़ेदार खीर बनेगी। तो यहाँ पर मज़ेदार रबड़ी खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर दूध फ्रेश या डिब्बे वाला फुल क्रीम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आज की हमारी रेसिपी 1 लीटर दूध की है, उसके साथ 4 ब्रेड स्लाइस हमने इस्तेमाल किए हैं और इस मीठे की जो रेसिपी है 4 से 5 पर्सनस के लिए काफ़ी है। तो दूध को यहाँ पे हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से जल्द बन जाने वाली रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर हम इसको बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी आज की। तो यहाँ पे पिस्ता बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह दूध को गर्म करते रहेंगे। दूध को यहाँ पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर ब्रेड ऐड कर देंगे और ब्रेड ऐड करने के बाद इसी को इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ब्रेड को अच्छी तरह मिक्स कर लें दूध के साथ। यहाँ पे ब्रेड को हमने चॉप कर लिया, इसलिए बहुत ही आसानी से बन जानी है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। तो इसी तरह इसको मिलाते रहेंगे, 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे और उसके साथ दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और हमारी रबड़ी भी अच्छी तरह, ब्रेड भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर 4 टेबल स्पून दूध, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, उससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ज़ाफ़रान नहीं है। आप थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा कलर मिक्स करें और इसके अंदर डाल दें, उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप शक्कर का। मैंने चीनी की बजाय शक्कर का इस्तेमाल किया, उससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। 2 से 3 टेबल स्पून खोया मैंने ऐड किया। खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा ज़ाया होने की बजाय इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें, इसके बगैर भी बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे। तो खीर हमारी माशाल्लाह रबड़ी बहुत ही गाढ़ी हो गई है। तो चम्मच से साइडें भी साफ़ करते रहो, नीचे से भी इसको साफ़ करते रहें। यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करता रहूँगा। तो माशाल्लाह खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है बिल्कुल, और रबड़ी का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के, खुशबू के लिए बहुत ही प्यारी खुशबू ये ऐड करेगा। तो खीर यहाँ पे हमारी रबड़ी तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत खाने में मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, इतनी थिकनेस काफ़ी है, इससे ज़्यादा थिक ना कीजिएगा। तो इसके ऊपर अपनी पसंद के मुताबिक बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ बादाम डाल दें। इसके अलावा और भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।